हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप you are fine and mentally ready to listen to take my second lecture of electrostatics। और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। और सीबीएसई में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस तो क्वांटाइजेशन से ही बनेगा। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले वही बात करेंगे जो सीबीएसई चाहता है, जिसको लिखने से हमारे बच्चों को नंबर मिल जाएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। अब क्या है, क्या लिखेंगे कि आपको नंबर मिलेगा? लिख लीजिए, टोटल चार्ज of an object is integral multiple of basic unit of charge and exchange of charge take place in step of E means what? Basic unit of charge। स्टेटमेंट लिख दिया और इसका मैथमेटिकल फार्मूला Q इज इक्वल टू व्हाट? N into E। Q is what? Total charge on the object। N is what? Integer। E is what? Basic unit of charge। यानी चार्ज इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई बेसिक यूनिट। तो हमने क्या कह दिया? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये स्टेटमेंट हो गया, इतना आपने लिख दिया। और सीबीएसई इतना ही चाहता है आपसे, इससे ज़्यादा सीबीएसई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मिटा दें इसको। अच्छा, अब हम कुछ बातें पहले बताएंगे। व्हाई ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। सेकेंड हम बताएंगे कि व्हाई चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। और तीसरा हम बताएंगे जो चार्ज का एक्सचेंज है वो बेसिक यूनिट के ही स्टेप में क्यों होता है। ओके, अब इन तीन बातों को हम एक वन बाय वन क्या है डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज पार्टिकल ऑफ नेचर। नेचर के ये दोनों सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल हैं। इवन दो इनसे छोटे चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन उनका फ्री का एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज पार्टिकल ऑफ नेचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सेकेंड, क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन का मीनिंग कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नेचर से कुछ सेलेक्टेड वैल्यू को ही क्या करे, एडाप्ट करे, कुछ सेलेक्टेड वैल्यू को ही क्या करे, रिटेन करे, एक्वायर करे। लेकिन ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट। मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट। जैसे हमने कहा Q इज इक्वल टू N into E, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई बेसिक यूनिट।
यही किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो क्या हमने कहा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नेचर से केवल वही वैल्यू अडॉप्ट कर ले जो क्या हो, किसी बेसिक यूनिट का मल्टीपल हो, या दूसरे वर्ड में कहें कि सर्टेन वैल्यू ही रिटेन कर सकता है, बाकी जो वैल्यूज है उसे रिजेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उल जलूल वैल्यू दे दे और उसे क्या करे, ऑक्युपाई कर ले, नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो नेचर की सारी वैल्यूज को क्या करती हैं, रिटेन कर लेती हैं, एक्वायर्ड कर लेती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉन्टिन्यूअस। ओके। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का एक्सचेंज है ये बेसिक यूनिट के टर्म में ही क्यों होता है, बेसिक यूनिट के टर्म में ही क्यों होता है। अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा आप हम समझाना चाहेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज +1 e या +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। देखिए ये तो बेसिक यूनिट है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹, यही है, इसी को हम बेसिक यूनिट कहते हैं। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, यही प्लस में होगा। अगर हम पूछें एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, यही क्या होगा, माइनस में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 इंटू दिस वन या -1 इंटू ई। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2 इंटू ई। तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -3 इंटू ई। तो N2 इलेक्ट्रॉन का मतलब N2 ई, लेकिन सामने क्या लग जाएगा, माइनस। अब प्रोटॉन की बात करें, अगर प्रोटॉन का चार्ज होगा तो इतना ही होगा, यही होगा, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दो प्रोटॉन अगर होगा तो +2 इंटू ई। तीन प्रोटॉन होगा तो +3 इंटू ई। तो अगर N1 प्रोटॉन है तो +N1 इंटू ई। अब हम बात करें अगर टोटल चार्ज की, तो वी विल सम अप, और ऐसा करने के बाद अब हम कहेंगे टोटल चार्ज Q इक्वल टू व्हाट, N1 माइनस N2 इंटू, दिस वन इज इंटीजर, दिस वन इंटीजर। You know that difference of two integer is always integer। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो Q इज इक्वल टू व्हाट, NP। चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बात क्लियर हो गया। दूसरा देखिए कि n इंटीजर ही हो सकता है और n इंटीजर ही हो सकता है, तो इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो 0 इंटू ई। इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, +1, तो +1 इंटू ई। इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, हो सकता है +3, तो +3 इंटू ई, एंड तो -1 भी हो सकता है, -1 इंटू ई, -2 इंटू ई, एंड तो अब हम देखें 0 इंटू ई का मतलब नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +1 ई का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। +3 का मतलब लॉस ऑफ +3 इलेक्ट्रॉन, बीच में हम +2 ई भी ले लें, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। -1 ई गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, -2 ई गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, क्या 0 ई और +1 ई के बीच में एक वैल्यू हम लेते हैं 1/2 और हम पूछते हैं कि चार्ज की ए वैल्यू एक्सेप्टेड है या नहीं है, दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड और नॉट। तो हम देखेंगे +1/2 ई का मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये चार्ज भी क्या है, नहीं हो सकता। इसका मतलब चार्ज ए तो ये होगा या तो ये होगा। इधर आ जाए, हम कह रहे हैं एक वैल्यू है 3/2 ई, क्या इस वैल्यू का चार्ज हो सकता है, तो इस वैल्यू का चार्ज होने का मतलब क्या है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और हमें पता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज फ्रैक्शन में नहीं होगा तो ये चार्ज भी कहीं संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, चार्ज की वैल्यूज चाहे ए हो, आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, मीन्स चार्ज की कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यू है, उसके इसके इधर उधर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया कि चार्ज जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। चार्ज का जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही हो सकता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज इज व्हाट, डिस्क्रीट, चार्ज इज व्हाट, क्वांटाइज्ड। ओके, बेसिक इज क्लियर। अब यहां से हम आपको एक क्वेश्चन करा देंगे। एक क्वेश्चन क्या होगा भाई, हमने कहा Q इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट कंटेन दिस चार्ज? हम चेक कर लेते हैं। Q इक्वल टू व्हाट, n। इफ फॉर दिस वैल्यू ऑफ चार्ज n comes out integer, then will be accepted, and if n cannot come integer, this value of charge is what, not accepted। रख के देखिए, Q by E is equal to what, 10। Q is what, 9.6 into 10 to the power minus, ठीक है रहने दीजिए, 19 divided by 1.6 into what, 10 to the power minus 19 equal to what। ये क्या हो गया भाई, कर दिया, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19, 9.6 1.6 that is what, 6 equal to what, यानी n क्या आ गया, इंटीजर। फॉर दिस वैल्यू ऑफ चार्ज n का वैल्यू क्या मिल गया, इंटीजर, इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज व्हाट, एक्सेप्टेड। ओके, इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी सीबीएसई में पूछी जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, इसलिए हम इसको केवल बता के छोड़ेंगे। क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। व्हाट आई एम सेइंग, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। जैसे आपने पढ़ा, एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज व्हाट, कंजर्व। लेकिन होता क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो ठीक इसी तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, सिस्टम शुड बी व्हाट, आइसोलेटेड। अब इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल से बता देते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही क्या करे, जब प्रोटॉन में बदल जाए, इलेक्ट्रॉन में बदल जाए, और एक पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, तो इसे हम कहते हैं बीटा माइनस डीके। क्या कहते हैं, बीटा माइनस डीके। क्यों कह रहे हैं बीटा माइनस डीके, देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस का पार्टिकल है, इसलिए वो न्यूक्लियस में रह जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है, लेकिन न्यूक्लियस में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है अलॉन्ग विद दिस एंटी न्यूट्रिनो। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटा माइनस डीके। 13 चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगला देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन के पास
प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई, दोनों को सम कर दो, ई चार्ज क्या हो गया? जीरो। चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या है? क्रिएट हो गया। तो चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हमें नेचर में ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्या होती है? डिस्ट्रॉयड भी होते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या भाई? इवे जो इसको हमने पढ़ लिया है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, अगर हमारे सिस्टम में n चार्ज पार्टिकल हैं, कितने चार्ज पार्टिकल हैं? n चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट का चार्ज कितना है? q1, सेकेंड का चार्ज कितना है? q2, थर्ड का कितना है? -q3 एंड सो ऑन। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम को हम कहेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लस दिस वन प्लस ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स स्टेटमेंट दे देते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? उस सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल हैं उनके चार्जेस की क्या है? सम के इक्वल होगा। एग्जांपल कर देते हैं, Q1 मान लीजिए हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है। कितना है? 3 चार्ज पार्टिकल। दिस वन इज व्हाट? 2 माइक्रोकूलम। Q2 इज व्हाट? -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज व्हाट? 4 माइक्रोकूलम। Q3 इज व्हाट? Q1 इज व्हाट? 2 माइक्रोकूलम। ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए। Q2 इज इक्वल टू व्हाट? -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू व्हाट? 4 माइक्रोकूलम। ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं। तो टोटल चार्ज क्या होंगे भाई? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज व्हाट? 2 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम और प्लस 4 माइक्रोकूलम। देखो, प्लस 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, जीरो हो गया। क्या बचा भाई? 4 माइक्रोकूलम। दिस इज व्हाट? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एंड यही 3 प्रॉपर्टी हैं। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन बनेगा CBSE में, उस पर आप फोकस करिएगा। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से CBSE के पेपर में क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इस लेक्चर के साथ मैं आपके सामने अपनी एक रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखिए और उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े, मेरी हिम्मत बढ़े और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मेरा एकेडमिक लंबा एक्सपीरियंस है, आपकी पढ़ाई में, आपके एकेडमिक में मदद कर सकूं। इट्स ओके, बाय फॉर टुडेज लेक्चर।